Good morning, students. I am from Guru Education Public School 11 PS। तो आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ की, और नाइन्थ के अंदर भी सब्जेक्ट फिजिक्स। अभी तक जो हमने पढ़ा है बेटा, वो हमने पढ़ा मोशन के बारे में, टाइप ऑफ मोशंस के बारे में, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने बात की थी बेटा स्पीड के बारे में, और लास्ट टॉपिक जो था मैंने बताया था आपको कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा? मैंने कहा था आपको, अगर आपकी क्लास में भी बहुत से बच्चों के, किसी के 95 आए, किसी के 98 आए, किसी के 99 आए हैं, किसी के 60 आए हैं, 75 आए हैं, तो उसका एवरेज रिजल्ट क्या रहा पर सब्जेक्ट, वो एवरेज निकालने के लिए हम जिस चीज़ का यूज करते हैं। वैसे ही हम, अगर आप कहीं जा रहे थे व्हीकल्स पे, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, एक रोड आपको स्मूथ मिली, एक रोड आपको रफ़ मिली, फिर आपको स्मूथ मिली, तो यहाँ आपकी जो कार या बाइक की स्पीड होगी वो अलग होगी, यहाँ अलग होगी और यहाँ अलग होगी। तो आपके फ्रेंड ने पूछा कि भाई इतनी जल्दी कैसे आ गया, ठीक है, इतनी जल्दी कैसे आ गया, तो तेरी एवरेज स्पीड क्या थी, तेरी एवरेज स्पीड क्या थी? आप उसने आपसे पूछा कि भाई तेरी एवरेज स्पीड क्या थी, तो आपने उस एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए क्या किया, इतनी देर में कितने टाइम में डिस्टेंस कवर की, इतनी देर में कितने टाइम में डिस्टेंस कवर की, इतनी देर में कितनी डिस्टेंस कवर की। तो उन सब का आपने किस किस टाइम में कितनी कितनी डिस्टेंस कवर की, वो आपने उसको एवरेज स्पीड माना। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लाइक दिस। हम देखें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? एवरेज स्पीड का। तो इसको एवरेज स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे? एवरेज स्पीड की डेफिनेशन देखेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू दी टोटल टाइम टेकन। रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू दी टोटल टाइम टेकन, ये आपकी क्या होगी बेटा? एवरेज स्पीड। ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चे? एवरेज स्पीड। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब क्वेश्चन ये होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की यूनिट बेटा मीटर है, और टाइम की क्या है? सेकंड। तो एवरेज स्पीड की भी जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। क्या यूनिट होगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, एवरेज स्पीड की एसआई यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। अब इस पे डिफरेंट तरीके से फॉर्मूले आते हैं, उसको हम समझेंगे। तो पहला जो एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला बना सकते हैं बेटा, ये आई रफ नोट कर लो स्टूडेंट। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला था, लेट कर लिया, लेट बॉडी ट्रेवल करिए डिस्टेंस, लेट बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस इज S1 S2 S3 इन टाइम। जो टाइम ले रहा है वो टाइम ले रहा है T1 T2 T3, S1 S2 S3 डेट डेट SN तक कर लो, एंड टाइम T1 T2 T3। तो जो एवरेज स्पीड फाइंड करोगे आप, क्या फाइंड करोगे? एवरेज स्पीड। वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? S1 प्लस S2 प्लस S3, मान लो n तक जा रहा है, प्लस डेट डेट SN अपॉन में टोटल टाइम क्या आ जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डेट डेट TN। तो ये आपके पास क्या आ गया? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया बेटा। ये आपके पास क्या आ गया? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। नोट कर लो स्टूडेंट।
S1 प्लस S2 प्लस S3 डेड एस Sn, T1 प्लस T2 प्लस T3 डेड एस Tn। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अगर सपोज आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और टाइम डिस्टेंस दे रखे है, टाइम दे रखे है, तो आप ये अप्लाई करोगे फॉर्मूला और आपके पास न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सोल्व। अब सिचुएशन दूसरी भी आती है बेटा, कंडीशन दूसरी भी आ सकती है इसमें। वो कंडीशन क्या होती है देखेंगे हम। सपोज बेटा आपको टाइम नहीं गिवन है, आपको स्पीड गिवन है। क्या गिवन है, स्पीड। आप लिखो इफ केस सेकंड में, केस सेकंड देखें हम इसका, देखेंगे इफ बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस आर S1 S2 S3 डेट Sn मान लो या 3 तक मान लो, ये तो आप समझदार ही थे। विद स्पीड V1 V2 V3, तो देन फाइंड, ये केस लिया मैंने आपको सीधा समझाने के लिए। अगर इस टाइप की कंडीशन मिल जाती है न्यूमेरिकल सोल्व करने में, तो आप क्या करोगे, देन फाइंड एवरेज स्पीड। तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे एवरेज स्पीड का। क्या लगाओगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था बेटा, आपने लिखा एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ले ली S1 प्लस S2 प्लस S3, और इसमें टोटल टाइम ले लिया T1 प्लस T2 प्लस T3। पर क्वेश्चन की डिमांड ये है, उसने टाइम तो गिवन ही नहीं दिया, उसने आपको क्या दिया है, स्पीड दिया बेटा। क्या दिया है, स्पीड। अब क्या करोगे, तो उस सिचुएशन के लिए हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या था बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, तो आपने स्पीड का फॉर्मूला निकाला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप स्पीड को लिख सकते हो V इक्वल्स टू S अपॉन T। तो टाइम यहाँ से बेटा फाइंड करना है आपने। क्या फाइंड करना है, टाइम। समझ रहे हो, ये यहाँ डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया VT इक्वल्स टू S। टाइम फाइंड करना है, जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको अकेला छोड़ दो बेटा, उसको क्या छोड़ दो, अकेला। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया, S अपॉन V। टाइम क्या हो गया, S अपॉन V। सिमिलरली T1 क्या हो जाएगा बेटा, S1 अपॉन V1। T2 क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूले से, इक्वेशन से, T2 क्या हो जाएगा बेटा, S2 अपॉन V2। और T3 क्या हो जाएगा, S3 अपॉन V3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखो बेटा। आप लोगों को फॉर्मूला ड्राइव कैसे हो रहा है वो बता रहा हूँ मैं। देखो, टाइम था फॉर्मूले के अंदर, पर क्वेश्चन की डिमांड थी स्पीड दे दी। अब आपको टाइम फाइंड करना था। टाइम कैसे फाइंड कर सकते हो, वापस समझेंगे। स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, S अपॉन T। T फाइंड करना है, तो ये T यहाँ डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में। T यहाँ डिवाइड में था, इधर जाके किस में हो गया, मल्टीप्लाई में चल गया। VT इक्वल्स टू S, T इक्वल्स टू S अपॉन V। तो T1 आ गया S1 V1, T2 आ गया S2 V2, और T3 आ गया S3 V3। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड, थर्ड और फोर्थ दे दिया बेटा। समझ में आ रहा है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, 9th क्लास के अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, पर मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला आया कैसे है बेटा। ठीक है, चूजिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन फर्स्ट। हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ की वैल्यू रख दी फर्स्ट में, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन गया बेटा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना देखेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन गया S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2, S3 अपॉन V3। ये अगर टाइम गिवन नहीं है और स्पीड गिवन है, तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फाइंड करना है स्टूडेंट। तो आप इस तरीके से आप इस एवरेज स्पीड का क्या कर सकते हो, और वापस से फाइंड कर सकते हो। ये दो फॉर्मूले बताए हैं मैंने, एक एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला। अगर टाइम गिवन नहीं है, स्पीड गिवन है, तो आप क्या अप्लाई करोगे, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट केस जो हमारा सेकंड थर्ड केस है वो करते हैं।
और तीनों पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे देखें, अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस इक्वल s1 बराबर s2 इक्वल टू s। मैंने कहा जैसे एक रेल है, पहले 100 किलोमीटर का ट्रैक था, रेल गाड़ी चल रही थी, 100 किलोमीटर का ट्रैक था। पहली डिस्टेंस उसने कवर की 50 किलोमीटर और दूसरे इंटरवल में उसने डिस्टेंस की 50 किलोमीटर। दोनों की डिस्टेंस क्या है? सेम। अगर इस टाइप की कंडीशन मिल जाए आपको, अगर s1 बराबर s2 बराबर s है, s1 बराबर s2 बराबर क्या है s, अगर डिस्टेंस सेम है तो फॉर्मूला क्या लगेगा एवरेज स्पीड का? आप देखोगे अभी और स्पीड गिवन है v1 v2, स्पीड टाइम नहीं गिवन, स्पीड गिवन है v1 v2, ठीक है। ये डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस इक्वल है और जो स्पीड गिवन है वो बेटा क्या है? v1 है, v2 है, क्लियर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने लगाया टोटल डिस्टेंस। आपके पास फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का क्या? s1 प्लस s2 प्लस s3 और t1 प्लस t2 प्लस t3। आपने 2 लिया है तो 2 ले लो, s1 प्लस s2, ठीक है, समझ रहे हो। अब जब स्पीड गिवन है तो स्पीड के लिए आपने फॉर्मूला अभी निकाला था, वो क्या आया? अभी लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखना, s1 v1 प्लस s2 v2, क्लियर। ये आया, अभी निकाला है आपने, ठीक है। ये उसी से तो आया है बेटा। वेलोसिटी स्पीड क्या होती है? s अपॉन टी, टी इक्वल टू क्या हो गया? s अपॉन v। तो t1 क्या हो जाएगा? s1, t1 क्या हो जाएगा बेटा? s1 अपॉन v1। t2 क्या हो जाएगा? s2 अपॉन v2, ठीक है। टफ है पर ज़्यादा टफ नहीं है 9th क्लास के लिए। देखो फिर आपने किया s1 प्लस s2। अब s1 बराबर s2 बराबर किसके इक्वल है? s के इक्वल है। आपने वैल्यू रख दी s प्लस s अपॉन में s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। ये s प्लस s क्या हो गया? 2s हो गया। और ये s दोनों में से क्या ले लिया आपने? कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। s से s क्या हो गया बेटा? कैंसिल। s से s क्या हो गया? कैंसिल हो गया, समझ रहे हो। तो ये क्या आ जाएगा? अब ये देखो 2 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपको एलसीएम लेना आता है। एलसीएम कैसे लेंगे? देखेंगे, इधर देखेंगे, ये पार्ट इसका यहाँ देखेंगे। 2 एलसीएम आ गया v1 v2, इसके पास कौन नहीं है? v2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया v2 और ये क्या हो गया? v1 हो गया। ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया बेटा। कब? जब डिस्टेंस क्या हो? सारों की सेम हो। बेटा आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या याद रखने? फॉर्मूले। मैंने ड्राइव करके दिखाया कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, समझ रहे हो। आपको कोई नहीं पूछेगा कि प्रूफ करके दिखाओ न्यूमेरिकल में कि ये चीज़ बनी कैसी है। आपको कंसेप्ट याद रखना है कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला बना कैसे है। फॉर्मूला आपको याद है, सीधा वैल्यू पुट करोगे और आंसर आएगा। और डैम श्योर आप लोग न्यूमेरिकल में आपको कभी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे रिलेटेड। ये बेसिक है। आज के लिए हम बेटा इतना ही करेंगे 9th क्लास में। कल हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल की वीडियो लाएंगे और 2-4 दिन हम न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, ओके। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस लेक्चर प्लीज़ कमेंट दी इनबॉक्स। गुड डे, हैव ए नाइस डे।